आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको लेकर चलते हैं श्री गंगानगर, जहां हमारे संवाददाता भारत शर्मा ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। देश में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। राजस्थान के अंदर लगातार कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्कूलों के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। हालांकि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन और जो दिशा निर्देश दिए गए थे उनकी पालना कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है। इस समय हम श्री गंगानगर में आप यहाँ का नजारा देख सकते हैं। ये शहर का मुख्य मार्ग है। यहाँ पर आपको किसी के भी चेहरे के ऊपर मास्क पहना हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अब कोरोना को लेकर कोई भी आदमी गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। मगर जिस तरीके से राजस्थान के अंदर कोरोना ने तीसरी दस्तक दी है लहर ने, उसको लेकर आम जन कहीं ना कहीं पे लापरवाह दिखाई दे रहा है और उसी का नतीजा है कि अब धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ में गंगानगर के कुछ साथी हैं, इनसे जानना चाहते हैं क्या कहना चाहोगे। कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दी, आम जन लापरवाह। सर, ये आपकी बात सही है कि तीसरी दस्तक ने जैसे दस्तक दे दी है तीसरी लहर ने, पर अभी तक उसका दिख नहीं रहा कि जैसे जैसे जनता जो है बिल्कुल बेखौफ होकर घूम रही है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जब पहली लहर आई थी तो प्रशासन और जनता दोनों ने पूरा साथ दिया था। सेकंड लहर में प्रशासन और उसके दबाव के कारण तो जनता फिर भी समझी थी। तीसरी लहर जैसे अब दस्तक दे रही है तो जनता अभी उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है। चलो कुछ नहीं है तो सेफ्टी तो अपनी जरूरी है, ठीक है, मास्क वगैरह पहनना जरूरी है, वो नहीं पहनती। वैक्सीनेशन जैसे हो चुकी है, फर्स्ट लगवा लिया, दूसरी डोज लोगों ने लगवाई नहीं है, वो भी जरूरी है। जब गवर्नमेंट कह रही है भी आप लगाओ, फ्री है, वो पोस्ट है, तो क्यों नहीं लगवा रही है। उसके बावजूद जनता बेखौफ है। अब देखो ये मास्क लगाना जैसे तीसरी राजस्थान में भी दस्तक हो चुकी है, कहीं ना कहीं केसेस आ रहे हैं, तो जनता को ये सोचना चाहिए भी हमें भी प्रशासन का साथ देना चाहिए जिससे ये बीमारी। बिल्कुल प्रशासन का साथ देना चाहिए। सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए ताकि कोरोना की तीसरी लहर के ऊपर अंकुश लगाया जा सके। एक साथी और है, क्या कहना चाहोगे। सरकार भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही, प्रशासन भी गंभीर नहीं, आमजन भी गंभीर नहीं। सर, आमजन गंभीर नहीं है और सरकार भी गंभीर नहीं है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। सरकार अपने चुनावों में मस्त है और अधिकारी नेताओं की सरपरस्ती में मस्त हैं। हालात ये हैं कि हमारे केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को कल एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है, जिसमें राजस्थान का नाम भी है कि यहाँ आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ेंगे। 11 स्टेट ऐसे हैं जहाँ हालात बिगड़ने की चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई है। इसके बावजूद ना सरकार उस पर ध्यान दे रही है और ना ही प्रशासन। टीकाकरण चल रहा है, लेकिन टीकाकरण को लेकर के भी सरकार का और प्रशासन का बिल्कुल ढुलमुल रवैया है। टीकाकरण भी पूरा नहीं हो पा रहा, केवल फॉर्मेलिटी मात्र रह गया है। बिल्कुल टीकाकरण को लेकर भी ढुलमुल रवैया है। साफ तौर पे केंद्र सरकार के द्वारा विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। 11 जिलों को लेकर गंभीरता दिखाई गई है कि यहाँ पर जो कोरोना की तीसरी लहर है उसने दस्तक दे, तो निश्चित तौर पे अगर आप और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइनों की पालना करें ताकि आप सुरक्षित रहें और आपका परिवार कोरोना वायरस से बचा रहे। मैं कैमरामैन रामकिशन के साथ इंडिया न्यूज के लिए श्री गंगानगर से भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं अजीतगढ़, जहां हमारे संवाददाता कृपाल रैया ने लोगों से बात की। देखिए रिपोर्ट। जयपुर में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है। दिन प्रतिदिन कोरोना के केस पाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी लोग गंभीर नहीं हो रहे, ना सोशल डिस्टेंस की पालना कर रहे, ना मास्क लगा के घूम रहे। इन्हीं मुद्दों को लेकर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे आखिरकार लोग गंभीर क्यों नहीं है कोरोना को लेकर। लोग मास्क नहीं लगा रहे और ये सोच रहे हैं कि कोरोना अभी तक नहीं आया और वो हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, परंतु अगर पीछे के आंकड़े देखे जाए तो कोरोना बहुत भयानक चीज है और इससे बहुत नुकसान हो सकता है। गरीबों का बहुत नुकसान हुआ है, भुखमरी फैली है और देश में आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हुई है। यह देश नहीं वरन पूरे दुनिया में फैली हुई एक महामारी है और इसने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसलिए हमें भीड़ में मास्क लगाना चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोरोना में कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो बस धन्यवाद। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि जिस प्रकार कोरोना की दो लहर आ चुकी, पूरे देश को हिला दिया था। अब कुछ लोग और भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कोरोना को लेकर लोग गंभीर क्यों नहीं है। देखिए, हालांकि में जो अभी हाल ही में जो वैक्सीनेशन हुई है उसके पश्चात भी लोगों ने कोरोना को अभी तक हल्के में लेना बंद नहीं किया है। वे अभी भी पब्लिक प्लेसेस में मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। वे ऐसे सोचते हैं कि कोरोना ऐसे ज़्यादा हमें हानि नहीं पहुंचाएगा, परंतु वह हमारी अपेक्षाओं से कई ज़्यादा भयानक है। तो हम जब भी कहीं पब्लिक प्लेसेस में जाएं तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का और 2 गज की दूरी का और मास्क का ये सब का ध्यान रखना आवश्यक है।
और हमें केवल अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि पिछली जो कोरोना की 2 वेव्स आई हैं उन्होंने हमारे देश को कम ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाई है, बहुत ज़्यादा इसको ग्रस्त किया है देश को। तो हमारी सबसे यही आशा है, उम्मीद है कि सब अपने मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। धन्यवाद। बिल्कुल, उन्होंने एक मूल बात बताई है कि अपना ही नहीं किसी लोग और दूसरे लोगों का भी सोचना अति आवश्यक है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिरकार कोरोना को लेकर लोग गंभीर क्यों नहीं हैं। देखिए, कोरोना ने जिस तरह से 2 साल से देश की कमर तोड़ी है, तो उसे हम उभर ही नहीं पा रहे थे और उसने वापस कोरोना दस्तक दे रहा है। तो मेरा तो निजी विचार यह है कि हमें जो वैक्सीनेशन 18+ हो चुकी है, उससे जो नीचे वाले जो हैं उनके ऊपर भी हमें जल्दी से जल्दी गौर करना चाहिए। और जो आज एक बच्चों में हो रहा है, तो बच्चों का यह है कि हमें जैसे 1 से 5 क्लास हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा गौर करें, क्योंकि बच्चे हैं, यदि हो सके तो 1 से शीतकालीन 25 से स्टार्ट होंगे तो शीतकालीन हम 10 से भी डाल सकते हैं और 1 से भी डाल करके उनको बच्चों को रोका जाए। स्कूल यदि उनको ऑनलाइन क्लासें दी जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बच्चों के अभी। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।